इस वक्त हमारे सामने है लोकसभा उपाध्यक्ष रोहतक से कुलदीप छिकारा जी, जो आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता हैं। और आज हम जानेंगे कुलदीप छिकारा जी से आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में। छिकारा साहब, सबसे पहले पवन सैनिक आपको नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी, सब दर्शकों को। निकट भविष्य के अंदर हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी भी उसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेगी। आम आदमी पार्टी की किस तरह की नीतियां होंगी हरियाणा के अंदर? आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में और पंजाब में जो सरकार बनाई है, हरियाणा में भी अगर सरकार बनती है तो यहाँ के लोगों को किस तरह की सुविधाएं, किस तरह का एक उनको राहत देने जा रही है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजुकेशन के लिए जहाँ तक ये दूसरी सरकारों की बात है, ये स्कूल बंद करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार अच्छे स्कूल बनाएगी, अच्छे टीचर रखेगी। टीचर तो आज भी हैं, लेकिन उनसे काम लेने वाला नहीं है। उन पे दबाव रहता है, दूसरे कामों के लिए दबाव रहता है, आज ये करो, आज वो करो। तो हम एक तो एजुकेशन पे पूरा ध्यान फोकस रहेगा हमारी सरकार का। दूसरा हेल्थ के लिए सारी सुविधाएं होंगी। जैसे अब आप बहादुरगढ़ हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई पर्ची है, दवाई नहीं है। डॉक्टर भी अच्छे तरीके से बात नहीं करते यहाँ के, क्योंकि व्यवहार ठीक नहीं रहा। तीसरा, हमारी सरकार लेडीजों के लिए जो सुविधाएं दे रही है दिल्ली और पंजाब में, वो सुविधाएं हरियाणा में भी होंगी। और रही बिजली और पानी की बात, स्वच्छ पानी मिलता है, फ्री में मिलता है जी। हमारे यहाँ पे पैसे देकर भी पानी नहीं मिल रहा। बिजली के बिल बढ़ा देते हैं, पानी के बिल बढ़ा देते हैं, और कनेक्शन काटने तक की नौबत आ जाती है। गरीब आदमी अगर नहीं बिल भर सकता तो उसका कनेक्शन भी काट देते हैं, और उसका अगर कोई कार्ड है तो उस कार्ड को भी बंद कर देते हैं। अगर वो साल 6 महीने में पैसे इकट्ठे करके लेबर करके और वो भरते हैं तो। क्योंकि मैं बामरोली गया था जी। मेरे को बहुत ज्यादा लेडीज ऐसी मिली बेचारी जिनका बहुत ज्यादा बिल आया हुआ था। बोली जी, एक पंखा है और एक हमारा ये लट्टू जलता है, लट्टू कहते हैं ये तो जी लाइट को। जी। तो फिर भी हमने भरा तो मेरा पीला कार्ड था, मेरा पीला कार्ड कट गया। बोले तेरी तो इनकम ज्यादा है। तो ये हाल है इस सरकार का। जैसे आपने अभी ये समस्याएं गिनवाई है, हाँ, तो फिर आप सुधार कैसे? क्योंकि जो इनको काम करने वाले अधिकारी हैं वो तो वहीं पे मिलेंगे आपको। सर, वो सुधार हो जाएगा। सुधार होता है सुविधा देने से जी। अब हम एक टीचर को बच्चे ना पढ़ा के उसकी बाहर ड्यूटी लगा दें। हाँ। क्यों ऐसा क्यों? हाँ, वो बच्चों, मेरी टीचरों से बात हो रही थी जी। भाई, आप स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कम पढ़े लिखे टीचर है, हाँ जी, और उनकी शिक्षा और रिजल्ट अच्छा आता है। बोले जी, हमारी ड्यूटियां बाहर लगा देते हैं। अप्रैल मई में तो हमारी ड्यूटियां ही नहीं रहती बोले बच्चों को पढ़ाने की। अब बच्चों को पढ़ाएं या उनकी दूसरी ड्यूटियां करें, दूसरे काम करें। तो हमारी सरकार इन पे पूरा ध्यान देगी, पूरा फोकस रखेगी, और औरतों के लिए बसें चलाएगी, स्पेशल बस। गांव में मिनी बस चलवाएंगे ताकि सवारी इतनी नहीं होती, लेकिन लोगों की, हम डोर टू डोर गए हैं अब। जैसे लोगों का, लेडीजों का ये कहना है कि भैया हमें बस नहीं मिलती जी। और मैं बोला भाई, बस नहीं मिलती, सवारी कम होती है इसलिए नहीं आती होंगी। बोले नहीं जी, टाइम पे तो बच्चों के स्कूल के लिए तो बस आए हैं, स्कूल के लिए भी नहीं आती। तो मैंने गुप्ता जी से इनसे बात की थी कल। बोले अभी वो सारी की सारी बातें जो है ना टेबल पर रखी जाएंगी और उन पर विचार होगा। गाँव में तो स्पेशल मिनी बसें लगाई जाएंगी जब हमारी सरकार आएगी तो। छिकारा साहब, कि जैसे और सरकारें जो हैं, जो आती हैं, जब वो बजट पेश करती हैं तो बहुत बड़ा एक घाटा भी दिखाते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के लोगों को फ्री भी दे रही है। स्कूलों के, दिल्ली के अंदर तो उन्होंने ऐसे बना दिए पेरिस के स्कूल हों। स्वास्थ्य की बात करें तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो है जगह जगह बना दिए, और फिर भी घाटे में अपना बजट नहीं दिखाती। इसके पीछे क्या एक मंत्र है क्या कोई इनके पास? भ्रष्टाचार नहीं है जी, मंत्र एक ही है।
कि या तो लोगों को छूट दे दो पैसे खाने की जी, और या काम चलाने की, मतलब ईमानदारी से काम करती है सरकार। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार सरकार है। सरकार, हाँ जी। इसके अलावा और आप मतलब कि जाना हरियाणा में आपके सरकार बनने पे और क्या सुविधा देने चाह रहे हैं? बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के जैसे भी है, इसके अलावा और हाँ जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे बुढ़ापा पेंशन लोगों की नहीं बन पा रही है, या और अन्य जैसे कि ये तुम्हारी फैमिली आईडी है, उसको लोग धक्के खा रहे हैं, जो लोगों को अपने काम धंधे पे जाना चाहिए वो लाइनें लगा के खड़े हैं, उनकी तनख्वाहें कट रही हैं। इस तरह की आप जो आप देख रहे हैं कि एक समस्या, उसका समाधान कैसे करेंगे? हमारी सरकार बड़े आसान तरीके से ईमानदारी से काम करती है और इनका बहुत जल्दी हल निकालेगी। जैसे प्रॉपर्टी आईडी में लूट मचा रखी है। दूसरा, हर जगह आधार कार्ड लेके जाओ और कहीं लेके जाओ, कुछ भी काम करो उसी में तो बहुत बड़ी फीस रख दी इन्होंने, और उस फीस से बहुत ज्यादा लोग तंग हैं जो दे नहीं पाते हैं जी। और रही बात ये, एक इन्वेस्टमेंट भी आया हुआ माधोगढ़ में जी, पूरे हरियाणा में आया है जी। अगर हमारी सरकार आती है, इन्वेस्टमेंट एक कलम से माफ करेंगे सबकी, क्योंकि हमारा राइट नहीं बनता है इन्वेस्टमेंट देने का। सरकार ने जो रेट निकाला और कलेक्टर रेट की जो रजिस्ट्रियां थी, उस रेट से हमने प्लॉट ले रखे हैं। तकरीबन 90% लोगों ने कलेक्टर रेट की रजिस्ट्रियां करवाई हैं और 90% की रीसेल में अपने प्लॉट ले रखे हैं। शिकारा साहब, जो आम आदमी पार्टी मतलब कि हरियाणा के वासियों को जो एक राहत प्रदान करने जा रही है, इसको पूरा भी करेंगे या सिर्फ ये जुमला ही रह जाएगा? साहब, जुमला तो बीजेपी करती है। हमारी सरकार ने दिल्ली में जो काम कहा और पंजाब में उससे बढ़ चढ़कर काम करते हैं। ये थे हमारे सामने शिकारा साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक जानकारी दी है, हरियाणा वासियों को एक राहत पहुंचने जा रही है, उसका इन्होंने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू जी। बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में स्थित अपने हाल पर आंसू बहाते पानी में डूबे हुए स्कूल की दुर्दशा की जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी। और ये है सेक्टर 2 का प्राइमरी स्कूल का स्थिति। यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है और बिल्डिंग भी इस वक्त बस जर्जर हालत में ही चल रही है, और इस साइड में ये झुंड वगैरह खड़े हैं। और सेक्टर 2 के जो वासी हैं इस वक्त देख रहे हैं इस स्कूल की हालत। और यहीं पे प्रधान जी हैं, गुलाब जी हैं, शिकारा साहब हैं और सूरजमल जी हैं। और मैं जानना चाहूँगा जी आपसे, क्या कहना चाहोगे इस हालत के ऊपर? इस स्कूल की हालत देखें जहाँ पे बच्चों की एक भविष्य बनना चाहिए, यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, तरह तरह के जीव जंतु इसके अंदर पैदा हो रहे होंगे जो नुकसानदायक भी दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आप? ये इस स्कूल की कंस्ट्रक्शन का जो काम था जी, ये 2007-8 में शुरू हुआ था। इसको अधूरा छोड़ के और इसको बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया। अब यहाँ पे ये स्थिति है कि यहाँ के जो रहने वाले हैं ना जी, वो यहाँ रह नहीं सकते जी। यहाँ पे दुर्घटना के भी चांस बढ़ जाते हैं। पिछली अब करीबन 10 दिन पहले की बात है हाँ जी, कि एक सांड आके अंदर घुस के मर गया था हाँ जी, और उसमें इतनी बदबू पैदा होगी हाँ जी, किसी को पता नहीं चला जी। यहाँ के सभी ने देखा हाँ जी, मैं मौके पे आया, रात को यहाँ ऐसे सड़ते रहे सब कुछ हाँ जी। हमने इसको अगले दिन सवेरे 10 बजे जेसीबी मंगवा के हाँ जी उसको दबा। इस प्रकार की और भी ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है जिससे पता ना चले। दूसरा, यहाँ पे इतने सांपों का डेरा हो गया है कि रोजाना किसी न किसी घर में सांप घुसते रहते हैं। और ये हालत जो है आप देख रहे हैं, इसके बावजूद सरकार ने गवर्नमेंट संपत्ति को बेचने का काम कर दिया था। सेक्टर वासियों ने और आरडब्ल्यू ने उसके ज्ञापन दिया, इसको रुकवाया और इसको ये कहा हमने कि अगर आप स्कूल को नहीं बना सकते तो इसको पार्क में डेवलप कर दो, इसको वृद्धाश्रम में डेवलप कर दो, सीनियर सिटीजन क्लब में डेवलप कर दो, और ऐसा डेवलप कर दो कि जो सेक्टर के काम आ सके। इसका तो ये इसकी कोई ऐसी संस्था बना दो जो सारे सेक्टर का काम आवे, सबके काम आए। अब शिकारा साहब, दर्द जाग रहा है सेक्टर 2 वासियों के दिल के अंदर। जो ये स्कूल मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पानी भरा पड़ा है और यहाँ पे तरह तरह के जीव पैदा हो चुके हैं जो नुकसानदायक हैं। शिकारा साहब, कैसे होगा फिर इसका एक समाधान? इसका समाधान अगर कांग्रेस करती तो भी समाधान हो जाता जी, और बीजेपी करती तो भी समाधान हो जाता, लेकिन किसी ने समाधान नहीं करा।
बीजेपी की तो नीयत ही खराब थी कि इसके पैसे ले लें हम बेच के और अपने खाते में डाल लें। अब पता नहीं कौन से खाते में डालते, इस सेक्टर वासियों को कोई फायदा नहीं था। अगर इनको हमने धरना दिया, प्रधान जी भी थे साथ में और हम सब साथ में मिलकर धरना दिया और इसकी ऑक्शन करने जा रहे थे, तो सरकार का ये तो धन्यवाद है कि न ऑक्शन नहीं करे। लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूँ, अगर हमारी सरकार आई तो इसको ऐसा स्कूल बना देंगे जैसे विदेश से दिल्ली में देखने आए, ऐसे देखने आएंगे। बच्चों के विकास होगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा और हमारे यहाँ जो नाग सांप जो घरों में बढ़ते हैं उनकी भी तकलीफें दूर होंगी। ये है छिकारा साहब का वायदा कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये जो स्कूल जो इस वक्त दुर्दशा पे अपने आंसू बहा रहा है, इसको मतलब कि ऐसा बना देंगे कि विदेशों के अंदर जिस तरह के हमारे साफ सुथरे स्कूल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी जानकारी यहाँ पे दी।